हेलो नमस्कार। सुनिए राम जन्मभूमि अयोध्या का पुराना इतिहास। राम जन्मभूमि में भगवान राम का प्रतिमूर्ति स्थापित हो चुका है और इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। लेकिन पुरानी इतिहास के बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र करने जा रहा हूँ। हर व्यक्ति को जानना चाहिए राम जन्मभूमि का इतिहास। 7 मोक्षदायिनी नगरियों में प्रथम नगरी अयोध्या सतयुग में महाराज मनु ने बनाई थी। सरजू नदी के किनारे बसी यह नगरी 12 योजन अर्थात 144 किलोमीटर लंबी और 3 योजन माने 36 किलोमीटर चौड़ी थी। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने इसे विशेष रूप से बसाया था। इसमें सभी प्रकार के बाजार थे तथा इसकी रक्षा खाइयों, किवाड़ों और शतध्वनियों से होती थी। महाराज इक्ष्वाकु अनरण्य, मानधाता, प्रसेनजीत, भरत, सगर, अंशुमान, दिलीप, भागीरथ, काकुत्स्य, रघु, अम्बरीश जैसे सम्राटों की यह राजधानी रही है। श्री राम जी की आज्ञा से इसके प्रधान देवता हनुमान जी हैं। श्री राम के परम धाम पहुंचने पर नगरी जन शून्य हो गई थी। तब महाराज कुश ने इसे पुनः बसाया था। यह पावन नगरी पुनः लुप्त हो गई थी। तब लगभग 2500 वर्ष पूर्व उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य ने इसकी खोज कर इसे पुनः बसाया। 1528 में बाबर के सेनापति मीर बांकी ने यहाँ के राम जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त कर दिया। तभी से हिंदू जनता, राजा, संत समाज इसकी मुक्ति के लिए संघर्षरत रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष का लंबा इतिहास संक्षेप में आप इस प्रकार सुने। आपको जानना चाहिए, इसलिए मैं सुनाता हूँ। बाबर के पुत्र हुमायूं के शासनकाल में हसवर के स्वर्गीय राणा रणविजय की महारानी जय राजकुमारी ने 30,000 स्त्री सैनिकों के साथ मंदिर पर पुनः अधिकार कर लिया। उसके गुरु स्वामी रामेश्वरानंद ने हिंदू जन जागरण किया, किंतु तीसरे दिन हुमायूं की सेना आ गई और पुनः मुसलमानों का कब्जा हुआ।
अकबर के समय में हिंदुओं ने 20 बार आक्रमण किया, किंतु 19 बार असफल रहे। 20वीं बार रानी और उनके गुरु बलिदान हो गए, किंतु हिंदुओं ने चौतरे पर कब्जा कर राम मंदिर बनाया। जहांगीर और शाहजहां के समय शांति रही। औरंगजेब ने जाबाज के नेतृत्व में सेना भेजी, पर स्वामी वैष्णव दास के 10,000 चिमटाधारी साधुओं ने मुगल सेना को मारकर भगा दिया। तब औरंगजेब ने प्रधान सेनापति सैयद हसन अली खां के साथ 50,000 सैनिक भेजे, किंतु वैष्णव दास के चिमटाधारी शिष्य और गुरु गोविंद सिंह के सिख वीरों ने सेनापति सहित मुगल सेना का संहार कर डाला। 4 वर्ष तक औरंगजेब ने हिम्मत नहीं की, किंतु 4 वर्ष बाद अचानक हमला कर मुगल सैनिकों ने पुनः कब्जा कर लिया। अवध के नवाब सआदत अली के समय अमेठी के राजा गुरु दत्त सिंह ने नवाब के साथ घोर संघर्ष कर पुनः हिंदुओं का कब्जा करवाया। राजा देवी बख्श सिंह ने नसरुद्दीन हैदर के साथ 7 दिनों तक संग्राम कर उसे पराजित कर दिया। इस प्रकार जन्मभूमि पर हिंदुओं तथा मुसलमानों का बार बार कब्जा होता रहा। सन 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मीर अली और राम शरण दास ने मिलकर शांति पूर्वक जन्मभूमि हिंदुओं को सौंपने का प्रयत्न किया, किंतु अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति इसे सफल नहीं होने दिया। अंग्रेजी शासन काल में 1912 और 13 में हिंदुओं ने 2 बार आक्रमण किए, किंतु सफल नहीं रहे। 1 फरवरी 1986 को न्यायालय के आदेश से श्री राम जन्मभूमि का ताला खुला तथा हिंदुओं को पूजन और दर्शन की अनुमति मिली। यहाँ राम चौतरा बना और भजन कीर्तन भी होने लगा, किंतु मुस्लिम पक्ष को वहाँ हिंदू भावना के अनुरूप राष्ट्र देवता भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने देना स्वीकार नहीं था। इसके लिए आंदोलन हुआ। इसमें अनेक हिंदू भक्तों ने अपनी आहुति दी। अंततोगत्वा 6 दिसंबर 1992 को आंदोलनरत हिंदू जनता ने बाबरी ढांचा ध्वस्त कर दिया। तब विवाद उच्च न्यायालय में गया। उच्च न्यायालय ने रामलला, निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम पक्ष तीनों को बराबर बराबर भूमि दे दी, परंतु मुस्लिम पक्ष को यह फैसला रास नहीं आया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को फैसला सुनाया। उसके अनुसार संपूर्ण भूमि रामलला विराजमान को दे दी गई। इस प्रकार राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ।
20 जनवरी 2024 को भव्य आयोजन के द्वारा रामलला को स्थापित किया गया है। यह भारतीयों और सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। इसमें नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान है, साथ साथ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा सहयोग है। आप पूरे इतिहास को जानकर समझकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि राम जन्मभूमि का मैं देते रहूँगा। नमस्कार।